दोस्तों, लोग अपना कीमती सामान रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने बैंक लॉकर में क्या-क्या चीज़ें रख सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको अपने बैंक लॉकर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका बैंक लॉकर में रखा हुआ सामान गायब हो जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या दीमक जो बैंक लॉकर में रखे पैसे खा गई, क्या उसका बैंक भरपाई करेगा या नहीं करेगा? या फिर अम्बाला के एक बैंक में जिस चोर ने 32 लॉकर तोड़कर उसमें रखी चीज़ें लेकर जो चोर फरार हो गया, तो इस सिचुएशन में बैंक जिम्मेदार है या नहीं? ग्राहक के नुकसान को कौन पूरा करेगा? क्या ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा? बैंक के लॉकर में लोग बेशकीमती चीज़ें, खासकर गहने रखते हैं, क्योंकि वहां रखी चीज़ें सुरक्षित होती हैं। लेकिन क्या सही में बैंक लॉकर सुरक्षित हैं? क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद हर किसी को ये जानना चाहिए कि बैंक लॉकर में रखी हुई चीज़ें सुरक्षित हैं या नहीं हैं। बैंक लॉकर में रखी चीज़ों का क्या बैंक गारंटी लेता है या नहीं लेता है? अब आइए जानते हैं। बैंक लॉकर के नियम बताने से पहले आपको कुछ इंसिडेंट्स भी बता देती हूँ। इसी हफ्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में रखे 18 लाख रुपए के नोटों को दीमक खा गई। इसके बाद जो ब्रांच मैनेजर से महिला ग्राहक ने इस बात की शिकायत की और अकाउंट होल्डर अलका पाठक का कहना है कि उन्हें पहले से ये बात पता नहीं थी और ना ही उन्होंने कहीं पर इस बारे में पढ़ा था कि लॉकर में पैसे नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने बैंक के लॉकर में जेवर के साथ 18 लाख रुपए भी रख दिए थे। अब बैंक कह रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, ये बस उदाहरण था। बैंक लॉकर से जुड़ा दूसरा मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है। यहाँ एक सहकारी बैंक के लॉकर तक चोर पहुंच गए और चोरों ने 32 बैंक लॉकर में रखे जेवर और अन्य कीमती सामानों को लेकर के जो चोर थे वो फरार हो गए। नुकसान का पूरा अनुमान अभी लगाया जाना बाकी है, क्योंकि लॉकर में लोग तरह तरह की बहुमूल्य चीज़ें रखते हैं। दरअसल ये घटनाएं अभी इसी हफ्ते की हैं और इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि क्या दीमक जो बैंक लॉकर में रखे पैसे खा गई, क्या बैंक उसकी भरपाई करेगा? या फिर अम्बाला के एक बैंक में जो 32 लॉकर तोड़कर चोर लेके चीज़ें फरार हो गए, क्या उन चीज़ों के लिए बैंक जिम्मेदार है और बैंक नुकसान को पूरा करेगा या नहीं करेगा? दोस्तों, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई की नई गाइडलाइंस क्या हैं और आप बैंक लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में एक सर्कुलर जारी करके सेफ डिपॉजिट लॉकर से जुड़े नए नियम जारी किए थे। इस नियम के तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर्स होल्डर के साथ एग्रीमेंट रिवाइज करना था। ये नियम पुराने लॉकर होल्डर पर लागू होने थे। नए ग्राहकों पर यह नियम जनवरी 2022 से ही लागू है। दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों के लिए मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट नवीनीकरण की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया है। अब नए नियम के तहत बैंक के लॉकर में जो चीज़ें रखी जा सकती हैं, क्या है आखिर नया नियम? आइए इस बारे में भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, नए नियम के तहत बैंक को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी ज़रूरी होगी। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार से ज़्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अब बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकेगा, बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। जिम्मेदारियों से अब बैंक बच नहीं पाएंगे। आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई भी अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है, जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर सके। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट के शर्तों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लेते हैं। आरबीआई रूल के मुताबिक बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान के किसी भी नुकसान
नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होते हैं। बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें लॉकर है। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की ही है कि नुकसान आग, चोरी, डकैती, इमारत के गिरने, बैंक के परिसर में उसकी अपनी कमियों, लापरवाहियों और किसी चूक या कमीशन के कारण ना हो। बैंक लॉकर में क्या क्या चीजें रखी जा सकती हैं? दोस्तों, बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक बैंक और ग्राहकों को नए एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर यह बात उल्लेख करनी होगी कि वहां किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस प्रकार का सामान वहां नहीं रखा जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक लॉकर में ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकते हैं। बैंक लॉकर तक केवल ग्राहक को एक्सेस मिलता है, यानी कि परिवार के लोगों या किसी और को लॉकर खोलने की सुविधा नहीं होती। दोस्तों, आरबीआई के नए नियम से कुछ राहत लोगों को मिलने वाली है और लॉकर से होने वाले नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे, लेकिन भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के को लेकर अगर लॉकर सामग्री की क्षति या हानि होती है तो इस प्रकार के मामले में बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि पूरा नुकसान उस कंडीशन में ग्राहक को ही उठाना होगा। हालांकि बैंक में आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहना जैसे मामले में अगर लॉकर के ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है तो उसका वहन बैंक करेगा, क्योंकि ऐसे हादसों को बैंक रोक सकता है। लेकिन यहाँ मुआवजे को लेकर के भी एक शर्त है कि बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक की होती है। इसलिए आपको लॉकर को लेकर सालाना किराए के 100 गुने से अधिक कीमत का सामान लॉकर में रखने से दोस्तों बचना चाहिए। उदाहरण के लिए लॉकर का सालाना किराया अगर 1000 रुपये है तो आप लॉकर में रखे सामान जो गायब होने पर मुआवजे के तौर पर किराए के 100 गुना यानी कि 1 लाख रुपए ही ग्राहक को मिलते हैं। इसके अलावा बैंक लॉकर में क्या क्या चीजें ग्राहक को नहीं रखनी चाहिए? दोस्तों, बैंक लॉकर में हथियार, नकदी, विदेशी मुद्रा या दवाएं या कोई भी घातक जहरीला सामान नहीं रखना चाहिए। अगर लॉकर में कैश रखा जाता है तो ये नियम के खिलाफ होगा और नुकसान होने पर बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। 1 रुपए हर्जाना भी बैंक नहीं देगा। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाता है या उसका कोई दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती। बैंक लॉकर नकदी रखने के लिए नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पैसा रखना आरबीआई के नियम के खिलाफ है और बैंक लॉकर एक मास्टर कुंजी द्वारा संचालित होते हैं जो कि बैंक के पास ही होती है, जो ग्राहक की अपील पर पहले लॉकर खोल देता है और वहां से चला जाता है। फिर ग्राहक अपनी चीजें रखता है जिसे बैंक कर्मचारी को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राहक को नियम पता होने चाहिए कि क्या क्या लॉकर में वो नहीं रख सकते, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की ग्राहक को परेशानी ना हो। लॉकर को लेकर किराए में बदलाव और नए नियमों के मुताबिक बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट अब स्टैम्प पेपर पर साइन किया जाएगा। इसके साथ ही लॉकर के किराए में भी बदलाव किया गया है। ये 1350 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक महीने का हो सकता है। मेट्रो शहरों में लोग एक्स्ट्रा स्मॉल लॉकर के लिए 1350 रुपए, स्मॉल लॉकर के लिए 2200 रुपये, मीडियम लॉकर के लिए 4000 रुपये और एक्स्ट्रा मीडियम के लिए 4400 रुपये और लार्ज लॉकर के लिए 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 20,000 रुपये तक चुकाते हैं किराए के रूप में। बैंक में आप सिंगल के अलावा जॉइंट लॉकर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोनों लोगों को बैंक में आकर के अपना जॉइंट मेमोरेंडम पर साइन करना होता है और नियम के तहत लॉकर के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहकों को बैंक सेविंग अकाउंट भी खोलने के लिए कह सकता है। नॉमिनी को लेकर नियम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर लॉकर धारक ने अपने लॉकर के लिए किसी को नॉमिनी बनाया है तो उसकी मौत के बाद उस नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसके सामान को निकालने का अधिकार होता है। बैंक पूरे वेरिफिकेशन के बाद ये एक्सेस नॉमिनी को दे देता है। गौरतलब है कि पुराने लॉकर एग्रीमेंट में लोगों के लॉकर से गायब हुए सामान या किसी आपात स्थिति में लॉकर के अंदर उपलब्ध चीजें बर्बाद होने के बाद ग्राहकों के लिए रिकवरी कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहकों को शर्तों के साथ मुआवजे का प्रावधान है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।